हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट परिवार में फिर से एक बार सर्वे के लिए। हम लोग पढ़ ही चुके थे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तब हम आपको बता रहे हैं। और एक चीज और आप जान लीजिए, छोटी चीज है लेकिन आप जानते रहिए, जो सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है वो देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है? देहरादून में है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल पे हमने मान लीजिए सेंटर से एक आर्क लगा दिया, आर्क मान लीजिए हमने सेंटर से एक आर्क लगा दिया। अब इस आर्क की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि जो सर्कल है इसके रेडियस के बराबर हो। ये जो इसकी लेंथ है, आर्क की लेंथ है, वो रेडियस के बराबर हो। और वहां पर जो ये थीटा एंगल बनता है इसी को हम बोल देंगे 1 रेडियन। अब हम जानते हैं कि एक सर्कल होता है जो उसका सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। अब 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होता है, अगर इसको हम एंगल के टर्म में लिखना चाहे तो हम लिख देंगे 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए यहां से अब रेडियन निकालना हो तो हम लिख देंगे 1 रेडियन बराबर 360 डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहां से निकल के आता है 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। मिनट को ध्यान रखिएगा, 1 से डिनोट करते हैं और सेकंड को 2 पाई से डिनोट करते हैं, डबल बार्स होते हैं। तो यहां तक हो गया 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। अब हम लोग जान जाते हैं कि 1 रेडियन में इतना अगर डिग्री होता है तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो हम मान लेते हैं कि 1 डिग्री, अब इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 अपान इतना लिख देंगे तो यहां पे वैल्यू आएगी 0.01745 रेडियन। गॉट इट? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है और 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। और आप ये तो इंपॉर्टेंट जानते रहिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केल। तो हम लोग स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्केल क्या होता है? स्केल की हिंदी जो होती है वो पैमाना होता है। स्केल पैमाना, स्केल जो होता है एक पैमाना होता है। और जो पैमाना हम बनाए हैं ये एक फिक्स रेशियो पे बनाते हैं। कहीं पर होता है जो स्केल होता है वो एक फिक्स रेशियो होता है। अब ये फिक्स रेशियो को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो फिक्स रेशियो को हम आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर ये आरएफ क्या होता है? आरएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ का फुल फॉर्म होता है और इसको हिंदी में निरूपक भिन्न के रूप में जानते हैं। तो निरूपक भिन्न, तो आरएफ की जो हम ये फिक्स रेशियो होता है, किसका अनुपात होता है ये भी हम जान जाते हैं किसका रेशियो होता है। तो आरएफ को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दिया होता है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। अब देखिए आरएफ क्या होता है? ये मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। जो आरएफ होता है निरूपक भिन्न जो हमारा होता है ये मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको इसका स्केल पैमाना बनाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। अब इसका आरएफ कितना होगा, यानी इसका निरूपक भिन्न कितना होगा? तो यहां पे हम आरएफ लिख देंगे। उसके बाद देख लीजिए 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर ये मैप डिस्टेंस है, तो 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और जो ये 100 मीटर है ये ग्राउंड डिस्टेंस है, तो ये ग्राउंड डिस्टेंस लिख देते हैं। अब देखिए ये जो 100 मीटर है इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे,
तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपान इट इंटू 100 सेंटीमीटर। तो यहां से कट गया तो आ गया, तो ये इसका आरएफ हो गया। यहां से निकालिए तो ये इसका आरएफ हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ स्केल के बारे में। टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में, स्केल कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल जनरली 3 प्रकार से होते हैं, जैसे कि नंबर 1 हो गया प्लेन स्केल, सेकेंड हो गया डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल हो गया, थर्ड हमारा हो गया वर्नियर स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में पढ़ा हमने, जान रहे हैं। तो ये हो गया प्लेन स्केल हो गया, ये डायगोनल स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। अब देखिए हम बाई एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। अब प्लेन स्केल क्या होता है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन स्केल के बारे में। प्लेन स्केल, प्लेन स्केल जो होता है इस पे हम केवल दो मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि प्लेन स्केल होता है इस पे 2 मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक मीटर हो गया और एक डेसीमीटर हो गया, या फुट हो गया या इंच हो गया। प्लेन स्केल पे हम 2 मेजरमेंट करते हैं, एक मीटर डेसीमीटर या फुट या इंच। फुट या इंच में हम लोग मेजर करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्लेन स्केल में 2 यूनिट्स मेजर किए जाते हैं, एक होता है मीटर डेसीमीटर या दूसरा हो गया फुट या इंच के रूप में मेजर करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारा आरएफ जो होता है, मान लीजिए एक आरएफ लेते हैं 1/40 का, हमने आरएफ ले लिया 1/40 का। अब मैक्सिमम लेंथ जो होता है, मैक्सिमम लेंथ हमने मान लिया 8 मीटर मान लिया, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। ये पूछा हुआ है एलओएस क्या होता है, यानी लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, तो आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहां से हमने आरएफ हमने लिखा है 1/40 इंटू मैक्सिमम लेंथ कितना लिखा है 8 मीटर। अब 8 मीटर को हम जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/40 इंटू 800 सेंटीमीटर हो गया, कट जाएगा यहां से, आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए आया 20 सेंटीमीटर। अब हम 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर मान लीजिए लेंथ है। अब हमको इसमें पढ़ना है कि मान लीजिए 3.9 मीटर हमको पढ़ना है, 3.9 मीटर इसमें पढ़ना है प्लेन स्केल में। तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 20 सेंटीमीटर को, 20 सेंटीमीटर को हम 8 भागों में डिवाइड कर देंगे। अब इसका मेजरमेंट हम, अगर ये 20 सेंटीमीटर टोटल है, इसको 8 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। 8 भागों में डिवाइड कर दिया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे हो जाएगा 8। अब देखिए ये यहां से यहां तक 1 मीटर है, यहां से यहां तक 2 मीटर, यहां से 7 मीटर और ये किए 8 मीटर। अब हमको इसमें पढ़ना है 3.9 मीटर को। अब एक देख लीजिए, इसको अब हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको हम 10 भागों में चेंज कर लेते हैं। फिर इसको जो भी होता है ऐसे पढ़ के यहाँ पे अब 3.9 मीटर पढ़ना है, तो ये 3 मीटर हो गया। यहां से मान लीजिए यहाँ पे 3.9, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ये पूरा हो गया प्लेन स्केल। प्लेन स्केल पे 2 मेजरमेंट हमने पढ़ लिए, एक तो ये मीटर और एक तो ये डेसीमीटर में हमने 10 भागों में चेंज कर लिया कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो हमने ये पढ़ लिया
3.9 मीटर, या मतलब इसको डेसीमीटर वही कर लीजिए, तो 3.9 मीटर ऐसे हम मेजरमेंट प्लेन स्केल में पढ़ते हैं। चलिए प्लेन स्केल के बारे में आप लोग समझ ही गए हैं, तो अब आ जाइए डायगोनल स्केल क्या होता है। अब डायगोनल स्केल पे हम मैक्सिमम 3 यूनिट तक हम पढ़ सकते हैं। डायगोनल स्केल पे हम 3 यूनिट तक पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल पर हम 3 यूनिट तक पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, या गज, फुट, इंच। ये एमकेएस में है या एफपीएस प्रणाली में है, तो ये लोग आप जानते होंगे। तो यहां पे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और या गज, फुट, इंच में हम डायगोनल स्केल पे 3 यूनिट्स पढ़ते हैं। और हमने प्लेन स्केल में पढ़ा था कि प्लेन स्केल पे हम दोनों 2 यूनिट पढ़ते हैं, क्या? मीटर, डेसीमीटर, फुट या इंच। और डायगोनल स्केल पे हम 3 यूनिट्स पढ़ते हैं, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, गज, या तो गज, फुट या इंच पढ़ते हैं। तो 3 यूनिट्स इसमें पढ़ते हैं। अब इसका मान लीजिए कि आरएफ हमने ले लिया है, आरएफ मान लीजिए हमें डायगोनल स्केल खेलना, आरएफ ले लिया 1/50, 1 हमने यहां पर ले लिया, कितना ले लिया? 50 ले लिया है। अब मान लीजिए ग्राउंड पर हमको 1000 डिस्टेंस, ये है 1000 मीटर। अब इसका जब हम एलओएस निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल, तो हम लेंथ ऑफ स्केल जानते हैं आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, ये मैक्सिमम लेंथ है, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, आरएफ इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ। अब देखिए आरएफ इसका है 1/50 इंटू 1000। फिर आगे हमारा 20 सेंटीमीटर है। अब फिर हम वही काम करेंगे कि 20 सेंटीमीटर ये ड्रा कर लेंगे, 20 सेंटीमीटर ड्रा कर लीजिए। अब हमको मान लीजिए कि हमें 497, इसमें मान लीजिए हमें मैप में 497 मीटर को पढ़ना है। तो 497 मीटर को पढ़ना, हमें 1000 में डिवाइड करना है 20 सेंटीमीटर को, तो हम 100 मीटर में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 0, 100, 200, 300 एटसेट्रा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी मेजर कर लेंगे। अब हम इसको भी 10 भागों में डिवाइड कर देंगे डायगोनली, इसको हम डायगोनली यहां पे मिला देते हैं। अब मान लीजिए हमको 497 पढ़ना है, तो यहां पे हमने मान लीजिए 400 है, 400 यहां पे लेकर आए, और फिर 9 मान लीजिए हमारा यहां पे आ रहा है कहीं पे, और उसके बाद हमको पढ़ना होता है कितना 7, तो मान लीजिए यहां कहीं आ रहा होगा ये पॉइंट, तो ये मिला देते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे 497 मीटर हम डायगोनल स्केल पे ऐसे पढ़ते हैं। हम लोग ड्राइंग में बना चुके हैं, प्लेन स्केल में जैसे बताया था और डायगोनल स्केल में ये पढ़ चुके होते हैं। तो आप ये जानिए डायगोनल स्केल में 3 यूनिट्स मेजर करते हैं, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर या गज, फुट, इंच। और प्लेन स्केल में 2 यूनिट मेजर करते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। उसमें क्या होता है, मीटर और डेसीमीटर या तो फुट या इंच में मेजर करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि 1 मीटर में कितना गज होता है। हमें पता होगा, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो ये भी जान लीजिए कि 1 मीटर में कितना गज होता है। तो 1 मीटर में 1.094 गज होता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये जाने रहिए कि 1 मीटर में इतना गज होता है। और जो हम आगे सारे यूनिट्स के बारे में बता देंगे, एक नाटिकल मील में कितना मील होता है, 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर वगैरह सब कुछ मतलब आगे बताया जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक हमने बता दिया कि प्लेन, तो आप लोग जान गए प्लेन स्केल क्या होता है, डायगोनल स्केल क्या होता है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्नियर स्केल के बारे में। थर्ड जो था हमारा वर्नियर स्केल था। थर्ड जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में जो होता है एक वर्नियर होता है और एक मेन स्केल होते हैं। अब वर्नियर का जो डिवीजन होता है और मेन स्केल का जो डिवीजन होता है, तो जो वर्नियर स्केल हो गया और मेन स्केल हो गया, इसमें जो क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल होता है मेन स्केल के डिवीजन से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा।
तो इसी को हम वर्नियर कहते हैं। अब वर्नियर में भी मान लीजिए वर्नियर को भी टू टाइप से डिवाइड किया गया है, टू टाइप से। तो ये हमारा होता है डायरेक्ट वर्नियर, और सेकंड होता हमारा इनडायरेक्ट वर्नियर। हमने वर्नियर स्केल के बारे में पढ़ लिया। वर्नियर स्केल के बारे में क्या है कि एक वर्नियर और मेन स्केल होता है, और वर्नियर का जो मेन स्केल के डिवीजन होते हैं या तो बड़े होंगे या तो छोटे होंगे। अब मेन स्केल का एक भाग जो होता है वो वर्नियर डिवीजन का, जैसे मान लीजिए हमको लीस्ट काउंट निकालना है, वर्नियर स्केल का हमको लीस्ट काउंट निकालना है, तो जो मेन स्केल का एक भाग होता है और वर्नियर स्केल का एक भाग जो होता है, एक डिवीजन होता है, उसका जो डिफरेंस होता है वो लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट के बारे में आगे हम बताएंगे, लेकिन आप जानते रहिए कि मेन स्केल का वन डिवीजन और वर्नियर स्केल का वन डिवीजन का जो डिफरेंस होता है वो लीस्ट काउंट होता है। तो टाइप ऑफ वर्नियर स्केल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक होता है डायरेक्ट वर्नियर, एक होता है इनडायरेक्ट वर्नियर। अब देख लीजिए, अब डायरेक्ट वर्नियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट वर्नियर होता क्या है। डायरेक्ट वर्नियर में हम लोग तो पहले ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जो डायरेक्ट वर्नियर होता है इसमें वर्नियर और जो मेन स्केल होता है इसके डिवीजन यानी ग्रेजुएशन जो होते हैं वन डायरेक्शन में बढ़ते हैं। वन डायरेक्शन में जैसे मान लीजिए कि हम ये वर्नियर स्केल, मान लीजिए कि ये वर्नियर स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया और ये हो गया हमारा मेन स्केल। अब देख लीजिए इसमें ग्रेजुएशन जो है ये इसी डायरेक्शन में इसका भी बढ़ रहा है और वर्नियर स्केल का भी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हम लोग कराएंगे क्वेश्चन। तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट वर्नियर में जो होता है ये वर्नियर और मेन स्केल के जो डिवीजन होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो इनडायरेक्ट वर्नियर है उसमें क्या होता है, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है और मेन स्केल का डिवीजन होता है वो विपरीत दिशाओं में बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्नियर स्केल का डिवीजन है और मेन स्केल का डिवीजन जो है ये डायरेक्ट वर्नियर में एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये करने वाले हैं कि जो ये डायरेक्ट वर्नियर होता है, डायरेक्ट वर्नियर का यन भाग यानी डायरेक्ट वर्नियर का यन भाग जो होता है वो मुख्य स्केल के n-1 भाग के बराबर होता है। जैसे यहां पर आपको पता होगा डायरेक्ट वर्नियर का जो n भाग होता है वो मुख्य स्केल के n-1 भाग के बराबर होता है। तो मान लीजिए वर्नियर पे n भाग है, तो ये जो होता है मेन स्केल पे n-1 भाग के बराबर, वर्नियर स्केल का n भाग मुख्य स्केल के n-1 भाग के बराबर है। अब देख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि यहां पे हमने वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, मान लीजिए वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है तो यहां पे 9 डिवीजन होगा। अब यहां से हम एक बात कंफर्म कह सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन होगा, वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन होगा मेन स्केल के 1 डिवीजन से कम होगा। जैसे मान लीजिए इसको हम 10 भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो इसको 9 भागों में डिवाइड कर रहे हैं और दोनों का लेंथ सेम है, तो जाहिर सी बात है भाई इसका जो एक भाग होगा इसके एक भाग से ये छोटा होगा। और या तो ये कह सकते हैं कि जो मेन स्केल का एक भाग होता है वो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन या एक भाग से बड़ा होता है, या तो वर्नियर स्केल का एक भाग जो हो गया मेन स्केल के एक भाग से छोटा होता है। जैसे कि मैं दिखा दिए कि यहाँ पे 10 भाग है तो यहाँ पे 9 भाग होगा। तो यहां पर ये बात तो आप लोग जान ही गए। अब देख लीजिए जैसा कि हमने बताया कि डायरेक्ट वर्नियर का जो n डिवीजन होगा उसके मेन स्केल के 1-1 डिवीजन के बराबर होगा। अब देख लीजिए मान लीजिए हमने वर्नियर स्केल और डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल और मेन स्केल हम बना ले रहे हैं। वर्नियर स्केल और हमने मेन स्केल बना लिया है। वर्नियर स्केल जो होता है इसको हम B से डिनोट करते हैं और जो मेन स्केल होता है इसको हम S से डिनोट करते हैं। अब B क्या होता है, B जो हो गया ये 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल हो गया, B हो गया 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, और जो S हो गया ये 1 डिवीजन ऑफ
एस क्या हो गया, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एन डिवीजन ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को बी से डिनोट करते हैं, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल को हम एस से डिनोट करते हैं। कि हमने जान लिया, इसको हम लिख सकते हैं ना कि जैसे हमने पहले कहा था कि वर्नियर स्केल का n भाग मुख्य स्केल के n-1 भाग के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं NB इक्वल टू n-1s। ये हम लिख सकते हैं ना, वर्नियर स्केल का n भाग मुख्य स्केल के n-1 भाग के बराबर होता है, तो टोटल नंबर्स इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे, यहां से इससे हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये साइड में कहीं लिख दे रहे हैं 1 डिवीजन। आप लोग ये तो ध्यान दीजिएगा, या तो कॉस करके वीडियो देखते रहिएगा या तो ध्यान दीजिएगा। NB बराबर n-1 इंटू एस। अब हम लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, मान लीजिए हम कहीं पर 1 सेंटीमीटर है और उसको हम 10 भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो 10 भागों में डिवाइड कर दिया हम, तो वो क्या हो गया, ये जो एक डिवीजन एक भाग हो गया, ये 1 mm के बराबर हो गया। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे मिनिमम डिजिट को हम पढ़ सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए सर्कल है, कोई स्केल है, यहाँ पे हमने 1 डिवीजन तक पढ़ सकते हैं, यानी 1 mm तक पढ़ सकते हैं, मिनिमम हम 1 mm तक पढ़ सकते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1 mm हो गया। अब देख लीजिए, अब इसका जो हमें लीस्ट काउंट निकालना है डायरेक्ट वर्नियर का, लीस्ट काउंट क्या हो गया, S माइनस V, यानी वर्नियर स्केल का मेन स्केल का 1 डिवीजन और जो वर्नियर मेन स्केल का 1 डिवीजन और वर्नियर स्केल का n डिवीजन का जो डिफरेंस होता है लीस्ट काउंट होता है। अब हम S माइनस V माइनस एस भी लिख सकते थे ना, लेकिन क्या है कि इसका जो n डिवीजन है, इसके n डिवीजन से इसका भाग बड़ा हम बता चुके हैं, इसलिए इसको हम लीस्ट काउंट पढ़ने के लिए पॉजिटिव में हमने S माइनस V किया है। अब यहां पे क्या कर सकते हैं कि यहां से हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं। V की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस n इंटू एस अपॉन n हो जाएगा। ये जो V की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, S माइनस n-1 इंटू एस अपॉन n। अब ये हो जाएगा Sn माइनस Sn प्लस S अपॉन n, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से लीस्ट काउंट क्या आ गया, S बाई n। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि लीस्ट काउंट कितना होता है, तो S बाई n होता है, यानी जो ये वर्नियर पे जो होता है टोटल डिवीजन कितने हैं और मेन स्केल का 1 डिवीजन जो होता है, इसका अनुपात जो होता है ये लीस्ट काउंट होता है। अब हम लोग डायरेक्ट वर्नियर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इनडायरेक्ट वर्नियर क्या होता है। इनडायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, इनडायरेक्ट वर्नियर, इनडायरेक्ट वर्नियर का एक नाम और होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। इनडायरेक्ट वर्नियर का एक अदर नेम क्या होता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज रेट्रोग्रेड वर्नियर। ध्यान दीजिएगा, इसमें इनडायरेक्ट वर्नियर का एक अन्य नाम है, क्या है, रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो ये लोग हम जानेंगे कि मतलब ये इनडायरेक्ट वर्नियर जो होता है इसका जो अन्य नाम होता है ये रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है। अब इसके ग्रेजुएशन जो होते हैं, डिवीजन जो होते हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ते हैं। कि वर्नियर स्केल का अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है तो मेन स्केल का डिवीजन इस डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए हम फिगर से समझ लेते हैं जल्दी से बना के। मान लीजिए ये हो गया हमारा मेन स्केल हो गया और ये हमारा हो गया वर्नियर स्केल हो गया। तो यहां से हम जो ग्रेजुएशन बढ़ रहा होता है 0 1 2 3, तो यहां इधर से बढ़ रहा होता है 0 1 2 3। देख लीजिए इसका मेन स्केल का ग्रेजुएशन इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और जो वर्नियर स्केल का जो ग्रेजुएशन है या डिवीजन है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है। तो यानी ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसमें ग्रेजुएशन जो होता है, डिवीजन जो होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देख लीजिए, ये तो जान गए। अब इसका जो होता है, इसमें इनडायरेक्ट वर्नियर में वर्नियर स्केल का जो n भाग होता है
वर्नियर स्केल का जो 1 डिवीजन होता है, वर्नियर स्केल का n भाग जो होता है वो मुख्य स्केल के n+1 भाग के बराबर होता है। यानी वर्नियर स्केल का n डिवीजन जो हो गया वो मुख्य स्केल के n+1 डिवीजन के बराबर हो गया। अब जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट वर्नियर में वर्नियर स्केल पे अगर 9 भाग है तो डायरेक्ट मेन स्केल पे 10 भाग होगा। अब देख लीजिए सेम उल्टा है, जो डायरेक्ट वर्नियर था, डायरेक्ट वर्नियर इनडायरेक्ट वर्नियर सेम उल्टा है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, वर्नियर स्केल में वर्नियर स्केल का एक भाग मुख्य स्केल के एक भाग से बड़ा है। बड़ा लग रहा है ना। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में हमको 10 भागों में डिवाइड कर दिया 1 सेंटीमीटर को। अगर हम 1 सेंटीमीटर को 9 भागों में, इधर 9 भागों में डिवाइड कर दिए, इधर 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में डिवाइड कर दिए, तो हम देख रहे हैं कि जो इसका एक भाग होगा इसके एक भाग से ये बड़ा होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए वर्नियर स्केल का n भाग मुख्य स्केल के n+1 भाग के बराबर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल का जो एक भाग होगा वो मुख्य स्केल के एक भाग से बड़ा होगा। क्वेश्चन ये आया हुआ तब इस पे इतना जोर दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। तो इसका एक भाग इससे बड़ा होता है। ये हम जान गए। अब देख लीजिए, अब ये हम लोग बता दिए कि जो मेन स्केल, वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जो डिवीजन होते हैं वो विपरीत दिशाओं में बढ़ते हैं। अब इसका हम लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट, अब लिस्ट काउंट निकालने के लिए वर्नियर का जो है एक भाग जो है, वर्नियर का 1 डिवीजन जो है ये मेन स्केल के n डिवीजन से बड़ा है, इसलिए हम b-s कर देते हैं लिस्ट काउंट निकालने के लिए। हमने ये क्वेश्चन ये पढ़ा ही है, तो इसमें हो जाएगा nb n+1 × s, यानी वर्नियर का 1 डिवीजन इतना हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां से हम फिर p की वैल्यू निकाल लेंगे। p की वैल्यू निकाल लेंगे n+1 / n हो जाएगा। अब ये फिर v की वैल्यू हम यहां पे लाके पुट कर देते हैं। अब हो जाएगा n+1 × s - s / n। अब ये हो जाएगा sn + s - ns / n। अब देख लीजिए ये यहां से कैंसिल हो गया, फिर इसका लिस्ट काउंट क्या आ गया, s/n। यहां से इसका लिस्ट काउंट कितना आ गया, s/n। तो हम लोग यहां से काफी और एक चीज और है, आप डायरेक्ट वर्नियर इनडायरेक्ट वर्नियर के बारे में पढ़ लिए, और इनडायरेक्ट वर्नियर जो होता है इसका एक अन्य नाम रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है, इसके बारे में पढ़ लिए। अब एक होता है डबल वर्नियर। डबल वर्नियर क्या होता है आप जानते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ तब हम आपको बता रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस के बारे में नहीं है। तो डबल वर्नियर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डबल वर्नियर में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इसमें जो होता है, जो दोनों डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल और मेन स्केल, इसमें 0 से स्टार्ट होता है, सेंटर में 0 से स्टार्ट होता है। इसमें 0 से ग्रेजुएशन जो होता है दोनों का 0 से स्टार्ट होता है और सेंटर से स्टार्ट होता है। मान लीजिए यहां से 1 2 बढ़ रहा है तो इसमें भी 0 से बढ़ रहा होता है इधर। और ये जो होता है, ये डबल वर्नियर जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, ये डायरेक्ट वर्नियर का और इनडायरेक्ट वर्नियर का कॉम्बिनेशन होता है डबल। और वो वर्नियर के डिवीजन जो होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं। वर्नियर के जो डिवीजन होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं और सेंटर पे हमने जैसे बता दिया कि 0 होता है। ओके, थैंक यू सो मच।